मैनेजमेंट वाला प्रॉब्लम भाई समझ ही नहीं आई वो क्या हो रहा है करते हैं। सो अटेंडेंस हमारी आज हुई है ना? नहीं हुई? रोज़ होती है, आज भी हुई है। कौन कह रहा नहीं हुई? अटेंडेंस सबकी हुई है। कल जो नहीं आए थे आज फाइन पे करके एंटर हुए। अटेंडेंस नहीं तो इंश्योर आपने करवानी है, मैंने नहीं। किस टाइमिंग का क्लास कितने बजे होता है? 10 मिनट्स 10:30 तक बंदा बाहर खड़ा होगा। और सॉरी 12:30 तक, 12:30 तक अभी 30 हुए है, वो वही भी खड़ा है। चले कल से 12:30 तक अगर आप एंटर होंगे तो अटेंडेंस होगी। आफ्टर 12:30 अटेंडेंस नहीं होगी। डन? ओके, वापस आगे। सो ये फाइन शाइन पे किसी को मसला तो नहीं है? कोई टेस्ट ना देने पे हम फाइन कर रहे हैं, क्लास में ना आने पे हम फाइन कर रहे हैं, टेस्ट फेल होने पे भी हम फाइन करेंगे। उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट में जाके बैठ जाते हैं और खाली पर्चा दे के आ जाते हैं, अटेंडेंस लगी, फाइन से बच गए। ठीक हो गया? चलें इस तरह करते हैं, टेस्ट 50 से 75% के बीच में अगर आप फेल करेंगे तो फाइन नहीं सिर्फ बिस्ती। हाँ, अगर आप 50% से नीचे फेल करते हो तो फिर फाइन है। डन? ओके, डन हो गया। सो फाइन होगा 50% से नीचे, 50 से 75% के बीच में सिर्फ बिस्ती। चलें, किसी को वैसे टेंशन मसला तो नहीं है इस चीज़ से? किसी को मसला हो ये फाइन सिस्टम से, प्लीज़ रेज योर हैंड जिनको मसला है। प्लीज़ ये रेज योर हैंड जिनको मसला है आपको मसला? 2 बैचेस और चल रहे हैं, एक C2 है, एक C4 है। C1 C3 छोड़ के C2 C4 वहाँ पे ये नहीं मसला होगा। ठीक है, आप क्लास में आओ ना आओ कोई नहीं पूछेगा, टेस्ट दो या ना दो कोई नहीं पूछेगा, कोई फाइन शाइन वहाँ पे नहीं होगा। ठीक हो गया? बड़े सुकून में वहाँ पे चलते रहोगे। C2 और C4 में आप शिफ्ट करवा सकते हो, C1 C3 में ये मसले रहेंगे। वहाँ पे कोई भी होगा, अच्छा टीचर होगा, कम ऑन क्या हो गया? मैं नहीं होगा, मुझसे कोई अच्छा टीचर होगा। वापस आगे हम चैप्टर 1 में की थ्योरीज और मैनेजमेंट की बातें कर रहे थे। अभी तक हमने 5 क्लासिकल थ्योरीज कवर कर ली, 5 क्लासिकल थ्योरीज, एक न्यो क्लासिकल, मिला के 6। फिर मॉडर्न राइटर मिले तो हमने 5 मॉडर्न राइटर्स की थ्योरीज कवर की। पीटर ड्रकर, रोज़ाबेथ मोस-कांटर, हेनरी मिन्सबर्ग, विलियम उची, मैकग्रेगर थ्योरी X थ्योरी Y, और एक लास्ट थ्योरी कल हमें मिली ऑपरेशनल रिसर्च। ऑपरेशनल रिसर्च OR टेक्निक्स क्या हैं? डिफरेंट छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो बिज़नेस में हमें हेल्प देंगी डिसीजन मेकिंग में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में। कि बिज़नेस को मैनेज करना है तो बिज़नेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या डिसीजन मेकिंग में कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स, एनालिटिकल मीन एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च बेस्ड हैं, तो हेल्प देती हैं बिज़नेस को मैनेज करने में। और कितनी टेक्निक्स हैं? कुछ 7 टेक्निक्स हैं। नेटवर्क एनालिसिस, गेम थ्योरी, क्यूइंग थ्योरी,
और क्या था? सिमुलेशन। और यहाँ तक हमने कल कवर कर लिया। पीछे रह गए 3 कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो ये हमने कल 4 कवर कर लिए। नेटवर्क एनालिसिस, गेम थ्योरी, क्यूइंग थ्योरी, सिमुलेशन। मिस क्या थी ये नेटवर्क एनालिसिस? आइडेंटिफाइंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। मिस गुड। मिस क्यों करना है ये? टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट। गुड। एग्जिस्ट इन द प्रोजेक्ट। एक पॉइंट रह गया। इट हेल्प्स कॉस्ट इफेक्टिव मैडम। मिस गेम थ्योरी क्या थी? Cooperation to make strategic decisions, or rules that represents the best methods for the achievement of the actions, or the potential and likely methods. Outcomes of the actions. एक्शन। मिस 2 टाइप की गेम क्या थी, एक्सप्लेन करें। गुड। मिस क्यूइंग थ्योरी क्या थी? Mathematical methods for analyzing and predicting the delays in the progression of waiting and queuing. The main objective of this to improve the process to make it quicker. मिस सिमुलेशन क्या थी? गेम क्यूइंग थ्योरी की एप्लीकेशन बताएं। 4 एप्लीकेशन ऑफ क्यूइंग थ्योरी। रिड्यूसिंग। मिस क्या थी एप्लीकेशन ऑफ क्यूइंग थ्योरी? आप खुद क्यों नहीं गुम गई? सर क्यूइंग थ्योरी की एप्लीकेशन क्या थी? ट्रैफिक फ्लोस और रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ क्लास कॉल सेंटर। ओके, 4 एप्लीकेशन। कम ऑन सर, एप्लीकेशन ऑफ क्यूइंग थ्योरी क्या थी? इम्प्रूविंग ट्रैफिक फ्लो। या गुड। Improving shipping more efficiently. Yes, 4th one. Sir, application of queuing theory क्या थी? Improving traffic flow. Call center. Good. Shipping order more efficiently. And flow of in the hospital. Factories, hospital, factories, shops. Sir, simulation क्या थी? Prepare a model that represents yield. सर सिमुलेशन क्या थी? लर्न कर, भी सुनता हूँ मैं, लर्न कर। हाँ सर क्या थी सिमुलेशन?
हाँ तो आज का CR कौन था? मेरी सिमुलेशन क्या थी? building a model that represents the real picture of the model and conducting experiments on it. And evaluating the behavior of the model. हाँ लीडिंग बाय एग्जाम्पल। हाँ तो लीडर की हालात है, क्लास की क्या हालात होंगे? इधर नोट्स ठीक घूम रहे हैं। सर क्या थी सिमुलेशन? Building a model and conducting experiments on that model and building, evaluating a behavior and making strategic decisions on that basis. Performing different hypotheses, what if scenarios. Good. Predicting prior to making decision in the future. गुड। 4 एप्लीकेशन और सिमुलेशन क्या थी सर? So computer networks. कंप्यूटर नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यस। Information management. इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, Information management. इस और एप्लीकेशन क्या थी सिमुलेशन की? Computer management, network and management basis. Manufacturing material handling, government में traffic flow. गुड। और business में cash flow analysis. कैश फ्लो एनालिसिस। चलें आगे चलते हैं। सो ऑपरेशन रिसर्च की हम बातें कर रहे थे कि डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हमें हेल्प देती हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या डिसीजन मेकिंग में। आज वापस हो गया। सो प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है तो उसमें हमें हेल्प देगा नेटवर्क एनालिसिस। डिसीजन मेकिंग बेस्ट वे में कैसे करनी है कॉपरेशन को मेंटेन करने के लिए, तो उसमें हमारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है गेम थ्योरी। अगर डिलेज आ रहे हैं, कंजेशंस आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें अप्लाई करनी है नहीं, हम कोई काम करने जा रहे हैं उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है तो उस पर एक मॉडल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, और वो कौन कहता है? सिमुलेशन। पीछे रह गए 3 कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल लॉजिक क्या कहता है कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हो तो क्या करो, एक रिलेशनशिप डिफाइन करो डिफरेंट वेरिएबल्स का, कंपोनेंट्स का, पैरामीटर्स का। लाइक आप अगर प्रोडक्शन करने जा रहे हो तो एक रिलेशनशिप डिफाइन करो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी यूज़ होनी है। मीन एक चीज़ बनानी है तो उसमें कितना मटेरियल यूज़ होगा, कितनी लेबर यूज़ होगी, कितने ओवरहेड यूज़ होंगे, ये एक क्या करो रिलेशनशिप, मीन एक फार्मूला बना के चलो। क्यों? जब फार्मूला बन जाएगा और आपको पता चला एक चीज़ में इतनी तरह यूज़ होना है तो 100 में कितना यूज़ होगा, क्या करोगे? फार्मूला में सिर्फ क्वांटिटी पुट करोगे, बाकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन सामने आ जाएगी। नहीं, 50 में कितना यूज़ होगा, फार्मूला में क्वांटिटी पुट करोगे, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके सामने आ जाएंगी, जिसकी बेस पर डिसीजन लेना ज़्यादा इजी होगा। या पता चला एक प्रोडक्ट में इतना मटेरियल, इतने ओवरहेड, इतनी लेबर है, और मंथली हमें इतने यूनिट बनाने हैं, दिस मीन हमें इतना मटेरियल, इतनी लेबर, इतने ओवरहेड चाहिए। अब पता चला कि पीछे से मटेरियल कम हो गया। सपोज हमें मंथली मिल रहा था 100 kg, अब मिलेगा 70 kg। तब 70 kg में कितने यूनिट बनेंगे, क्या करेंगे? फार्मूला में पुट करेंगे। फार्मूला आपको बताएगा 70 kg में कितने यूनिट बनेंगे। क्यों? ये चीज़ें आप इजीली एनालाइज कर सकते हो। तो कोई भी काम करने जा रहे हो तो क्या करो, आप एक रिलेशनशिप डिफाइन करो ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, वेरिएबल, कंपोनेंट्स, ताकि आप क्या कर सको, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट कर सको, ताकि अगर कोई चीज़ रिस्ट्रिक्ट हो गई है तो आप उसे प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सको। पढ़ के देखेंगे, यही कोई बात की गई मैथमेटिकल लॉजिक में।
सो क्या कहता है, द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स वेरिएबल पैरामीटर्स विद इन समथिंग दैट इज बीइंग मॉडल्ड, द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग विच डील्स विद कन्वर्जन ऑफ वर्डेड स्टेटमेंट इनटू सिंबल्स, मीन क्या करना है, कोई फार्मूला में डिफाइन करना है चीज़ों को, टू फाइंड वेदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स बाय यूजिंग बेसिक्स ऑफ मैथ्स। यूजेज क्या है, टू वैल्यूएट डिफरेंट सॉल्यूशन, मीन एक चीज़ में इतनी लगेंगे तो 100 में कितने लगेंगे, 50 में कितने लगेंगे, तो डिफरेंट सोल्यूशन आप इवैल्यूएट कर सकते हो। टू कंस्ट्रक्ट द कंसंट्रेंट्स, कंसंट्रेंट्स का मतलब क्या था, लिमिट्स, कंसंट्रेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, लिमिट्स दैट रिस्ट्रिक्ट फिजिबल वैल्यूज, मीन इतना मटेरियल, इतनी लेबर, इतना ओवरहेड 100 के लिए में चाहिए, लेकिन अगर मटेरियल पीछे से लिमिट लग गई, इससे ज़्यादा है नहीं, तो फिर उसमें आप कितने यूनिट मैक्सिमम बना सकोगे, क्या करोगे, उस रिलेशनशिप में पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बस इतना ये लर्न करना, ऊपर से डेफिनेशन और नीचे दो इसके यूसेज। मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन क्या कहता है कि आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो क्या करो, उसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशन हैं, हर सॉल्यूशन के थ्रू वो काम परफॉर्म करके देखो, एक्सपेरिमेंट करो और देखो उनमें से कौन सा मोस्ट एफिशिएंट वे है, मोस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन है, वो क्या हो गया, ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो वो चूज़ करके आप जो है वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करो। मीन वही साइंस ऑफ वर्क जो टेलर ने बात की थी कि काम करने के कितने पॉसिबल वेज हैं, थ्रू एक्सपेरिमेंट क्या करना है, मोस्ट एफिशिएंट वे निकालना है। तो मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन भी यही कहता है कि आपने क्या करना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है किसी भी काम का और ऑप्टिमल सोल्यूशन के थ्रू ही चलना है। क्यों, इससे क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा आपका बेनिफिट, आपका प्रॉफिट, और मिनिमाइज होगी क्या, कॉस्ट, लॉस या रिस्क। तो क्या है मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, इट इज़ अ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट एलिमेंट अगेंस्ट सम क्राइटेरिया फ्रॉम सम सेट ऑफ वेरिएबल अल्टरनेटिव्स, आइदर मैक्सिमाइजिंग समथिंग फॉर एग्जांपल प्रॉफिट और मिनिमाइजिंग समथिंग फॉर एग्जांपल कॉस्ट। A real function by systematically selecting input values from within a feasible range, मीन आपके पास जो रेंज है, मीन ऑप्शंस हैं, तो क्या करना, उनमें से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। टू सिलेक्ट द ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्टिमल मीन एफिशिएंट या बेस्ट सोल्यूशन फ्रॉम अ सेट ऑफ अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। एप्लीकेशन कहाँ पे है, मैनेजमेंट साइंसेज में, मीन एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा जा सकता है बेस्ट सोल्यूशन क्या है। मैथमेटिक्स में डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करके देखा जाएगा बेस्ट फार्मूला कौन सा है जिसमें शॉर्टेस्ट वे में आंसर निकाला जा सकता है। या फिर कंप्यूटर साइंसेज में कि मसला है तो किस सॉफ्टवेयर के थ्रू बेस्ट वे में रिजॉल्व होगा, एक्सपेरिमेंट करके आइडेंटिफाई किया जाता है। तो मैथमेटिकल लॉजिक क्या कह रहा है, कोई भी चीज़ मॉडल जो आप करने जा रहे हो उसमें क्या करो, डिफाइन करो रिलेशनशिप ऑफ पैरामीटर्स वेरिएबल कंपोनेंट्स, मीन वर्डेड स्टेटमेंट को आप कन्वर्ट कर लो किस में, फार्मूलाज में, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, ताकि आप इवैल्यूएट कर सको डिफरेंट सॉल्यूशंस को, ताकि आप इवैल्यूएट कर सको इफ़ एनी कंसंट्रेंट्स एग्जिस्ट। मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन क्या कह रहा है, सिलेक्शन करनी है किसकी, बेस्ट मेथड्स की फ्रॉम अवेलेबल सॉल्यूशन, किस लिए, टू मैक्सिमाइज समथिंग फॉर एग्जांपल प्रॉफिट और टू मिनिमाइज समथिंग फॉर एग्जांपल कॉस्ट। एप्लीकेशन कहाँ पे है, मैनेजमेंट साइंसेस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंसेस। मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या कहता है कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हो तो क्या करो, उस चीज़ को आप कन्वर्ट कर लो इनटू डिफरेंट मैथमेटिकल लैंग्वेज या कॉन्सेप्ट। मैथमेटिकल लैंग्वेज कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, टेबल, ट्रीज, ग्राफ। इनको भी काम करने से पहले क्या करो, उसको कन्वर्ट करो किसी मैथमेटिकल लैंग्वेज में। मीन कोई टेबल बना लो, कोई ग्राफ बना लो, कोई ट्री बना लो। क्यों, टेबल ग्राफ के थ्रू चीज़ों को हम ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ना सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, शायद अच्छी तरह से उसे एनालाइज भी कर सकते हैं, जिसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। मीन एक चीज़ ऐसी अंग्रेज़ी में लिखी हुई है तो बजाय इसके आप क्या करो, उसका कोई टेबल बना लो, कोई ग्राफ बना लो, कोई चार्ट बना लो, बार्स बना लो, जिसके थ्रू आप इजीली कंपेयर करके डिसीजन मेकिंग ज़्यादा अच्छी कर सकते हो। तो क्या है मैथमेटिकल मॉडलिंग, डिस्क्राइबिंग अ सिस्टम यूजिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल ग्राफ, इक्वेशन, टेबल्स एंड ट्रीज एट्सेट्रा। क्यों,
टू बेटर अंडरस्टैंड द कंटेंट एंड इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स, कि इसके थ्रू आप ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हो डिफरेंट कंपोनेंट्स को। टू मेक प्रेडिक्शन अबाउट बिहेवियर, और उसकी बेस पर प्रेडिक्शन मीन एनालिसिस जो है वो ईजी हो जाएगा। तो तीनों मिल के ऑलमोस्ट एक ही बात कर रहे हैं कि कोई भी काम करने से पहले किसी मैथमेटिकल फार्मूला मीन कंपोनेंट्स वेरिएबल्स का एक रिलेशनशिप डिफाइन कर लो। नहीं, कोई भी काम करने से पहले क्या करो, बेस्ट सॉल्यूशन उसका फाइंड कर लो फ्रॉम अवेलेबल सॉल्यूशन। नहीं, कोई भी काम करने से पहले क्या करो, कन्वर्ट कर लो किस चीज़ में, मैथमेटिकल लैंग्वेज या कॉन्सेप्ट में, मीन टेबल ट्रीज डायग्राम में। क्यों? बेस्ट वे में काम को चलाने के लिए फार्मूला बना लो, या उसका बेस्ट सॉल्यूशन निकाल लो, या फिर किसी टेबल ट्रीज डायग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो ज़्यादा इजीली आप अंडरस्टैंड कर लोगे। सो मिला के ये कोई 7 कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमें डिस्क्राइब करना आना चाहिए। नेटवर्क एनालिसिस 8 पॉइंट, गेम थ्योरी 3 पॉइंट थ्रू टाइप्स ऑफ गेम्स, क्यूइंग थ्योरी 3 पॉइंट और साथ 4 एप्लीकेशन। क्या आती 4 एप्लीकेशन? इम्प्रूविंग ट्रैफिक फ्लो, शिपिंग ऑर्डर मोर एफिशिएंटली, रिड्यूसिंग कॉल पर टाइम कॉल इन अ कॉल सेंटर, इम्प्रूविंग फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन हॉस्पिटल शॉप्स फैक्ट्रीज। सिमुलेशन क्या थी? 4 पॉइंट और 4 एप्लीकेशन। क्या थी 4 एप्लीकेशन? बिजनेस कैश फ्लो एनालिसिस, गवर्नमेंट इम्प्रूविंग ट्रैफिक फ्लो, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल हैंडलिंग और मैनेजमेंट साइंसेस। सो मैथमेटिकल लॉजिक क्या थी? डेफिनेशन और 2 यूजेज। मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन क्या है? डेफिनेशन और 3 यूजेज। मैनेजमेंट साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। और मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है? एक डेफिनेशन और 2 यूजेज। अगर एग्जामिनर कह दें कि नहीं आप एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च लिखें, इन कहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च अप्लाई होती है, तो 3-4 पॉइंट यहाँ पे हैं, 4 पॉइंट यहाँ पे हैं, 3 पॉइंट यहाँ पे हैं, तो ये सारी लिस्ट बना दो। ये क्या हो गई? एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। सो हैं क्या ये कोई एनालिटिकल टेक्निक्स हैं जो बिज़नेस में प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग में हेल्प देती हैं? क्या ख्याल है? वो कहते हैं इन सारी टेक्निक्स को कंबाइन किया जाए तो हमारे पास एक हॉलिस्टिक अप्रोच आती है। हॉलिस्टिक मीन लॉजिकल अप्रोच आती है। और वो लॉजिकल अप्रोच क्या है? 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है कि एक प्रॉब्लम के कितने पॉसिबल सॉल्यूशन हैं आपने वो देखने हैं। कैसे देखने हैं? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आपने देखने हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि वो जो आपने सॉल्यूशन पॉसिबल देखे उनमें से जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो आपने चूज़ करना है। अब वो जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि उस पर भी आपने क्या करना है? सिमुलेशन अप्लाई करनी है। मीन एक एक्सपेरिमेंट मॉडल बना के अप्लाई करना है कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपने निकाला है ये भी बेस्ट है या नहीं है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मिलके हमें क्या दे रहे हैं? एक लॉजिकल हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच क्या है? 3 स्टेप्स कि क्या करना है आपने? पॉसिबल सॉल्यूशन और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट। फिर आपने क्या करना है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन मीन बेस्ट सॉल्यूशन, एफिशिएंट सॉल्यूशन उनमें से चूज़ करना है। स्मॉलर सबसेट, स्मॉलर मीन कम से कम टाइम में परफॉर्म करने वाला सॉल्यूशन कौन सा है। अब वो जो ऑप्टिमल फाइंड कर लिया है ये भी ठीक है या नहीं, उस पर क्या अप्लाई करना है? सिमुलेशन मीन एक मॉडल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखना है। अगर उसमें भी कोई इश्यूज़ हैं तो वो भी क्या करने हैं? रिजॉल्व कर लेने हैं। तो क्या है हॉलिस्टिक अप्रोच के 3 स्टेप्स? नंबर 1, develop a set of potential solution to a problem. This may include many iterations. Iterations बोलते हैं repetitions को। Of solution मीन हर solution के थ्रू आपने repeat करना है, मीन experiment परफॉर्म करना है। Step 2, analyze the alternative derived in step 1 मीन step 1 में जो आपने possible solution निकाले उनको एनालाइज करना है। टू आइडेंटिफाई अ मच स्मॉलर सबसेट ऑफ मोस्ट लाइकली वर्केबल सॉल्यूशन मीन कम से कम टाइम में परफॉर्म होने वाला सॉल्यूशन। स्मॉलर सबसेट का मतलब क्या है? कम से कम टाइम में परफॉर्म होने वाला सॉल्यूशन मीन ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। एंड स्टेप 3, अप्लाई सिमुलेशन टू द अल्टरनेटिव डिराइव्ड इन स्टेप 2। और स्टेप 2 में आपने क्या डिराइव किया? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो उस पर क्या करना है? सिमुलेशन अप्लाई करनी है टू आइडेंटिफाई द बेस्ट सॉल्यूशन कि ये भी बेस्ट है या नहीं।
इफ़ पॉसिबल दिस शुड बी टेस्टेड आउट इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। जैसे वो इथरो एयरपोर्ट पे उन्होंने क्या किया था, रियल वर्ल्ड सिचुएशन में सिमुलेशन अप्लाई की थी। विद द साइकोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस टेक्निक्स प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो ये 3 स्टेप भी हमें लर्न करने हैं, हॉलिस्टिक अप्रोच क्या है। इसके नीचे गए तो ऑपरेशन रिसर्च इन प्रैक्टिस मीन ऑपरेशन रिसर्च कहाँ पे अप्लाई होती है, तो वही क्यूइंग थ्योरी के 4 पॉइंट, सिमुलेशन के 4 पॉइंट और मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन के 3 पॉइंट। ये मिला दो, सारी लिस्ट क्या बन गई, एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। जब कहता है कहाँ पे अप्लाई होती है, कंप्यूटर साइंसिस में, एनालिटिकल मीन मैनेजमेंट साइंसिस में, या मैनेजमेंट टू आइदर मैक्सिमाइज समथिंग, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट, यील्ड, यूटिलाइजेशन और परफॉर्मेंस। ये यील्ड क्या होती है, आउटपुट, यील्ड मीन आउटपुट, और मिनिमाइजिंग समथिंग, फॉर एग्जांपल लॉस, कॉस्ट और रिस्क। और कहाँ पे अप्लाई होती है, लाइक क्रिटिकल पाथ एनालिसिस फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग में नेटवर्क एनालिसिस यूज़ होती है। राउटिंग फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट और पीपल, क्यूइंग थ्योरी अप्लाई होती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मीन प्रोडक्ट की सप्लाई को मैनेज करना, क्यूइंग थ्योरी अप्लाई होती है। शेड्यूलिंग, फ्लाइट की शेड्यूलिंग, क्यूइंग थ्योरी अप्लाई होती है। डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल प्राइसेस, कैसे निकालेंगे ऑप्टिमल प्राइसेस, थ्रू मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन। तो इसकी एप्लीकेशन अगर एग्जामिनर पूछ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं, क्या ख्याल है। वही क्यूइंग, सिमुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन के अंदर से जो पॉइंट हैं वो मिक्स करके सारे लिख दो, क्या बन गई एप्लीकेशन। इसके नीचे एक छोटा सा टॉपिक है इम्प्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इशू। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इशू मीन मसला क्या है ऑपरेशन रिसर्च के साथ। कहते हैं ऑपरेशन रिसर्च ठीक है, टेक्निक तो हमें बता दी गई है, बिजनेस में हमें अप्लाई करनी है, लेकिन अप्लाई करने के लिए एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है जिन्होंने ये टेक्निक पढ़ी हुई है। क्या ख्याल है, अगर किसी बंदे को पता ही नहीं नेटवर्क एनालिसिस का मतलब क्या है और कहाँ पे अप्लाई होती है, कहाँ पे अप्लाई होती है नेटवर्क एनालिसिस, कहाँ पे अप्लाई होगा, प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। क्या ख्याल है, अगर पता ही नहीं सिर्फ प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए अप्लाई होता है रादर दैन डिलेज को अवॉइड करने के लिए, क्या ख्याल है, तो फिर क्या अप्लाई होगी, नहीं। तो मसला क्या है कि टेक्निक्स अप्लाई करने के लिए पढ़े लिखे एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है। एक्सपर्टीज़ हैं तो फिर ये टेक्निक बिजनेस में अप्लाई होंगी, वरना अप्लाई नहीं होंगी। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या किया हुआ है, ये टेक्निक अप्लाई करने के लिए एक्सपर्ट लोगों का अपना एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, जिसमें कौन लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने ये टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं, वो बिज़नेस को ये अप्लाई करने में हेल्प देते हैं। क्यों, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये एक्सपर्ट लोगों की कॉस्ट बेयर कर सकती है, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो अपना एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशन इतनी कॉस्ट बेयर नहीं कर सकती, तो वो फिर क्या करती हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो आउटसोर्स करती हैं ये सर्विसेज। आउटसोर्स का मतलब क्या है, एक्सटर्नली बाहर से लेती हैं। बाहर से कहाँ से लेंगी, कंसल्टेंसी फर्म से। और वो कंसल्टेंट कौन होंगे, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। सो ऑपरेशन रिसर्च के साथ मसला क्या है कि ये टेक्निक अप्लाई करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए। एक्सपर्ट लोग होंगे जो टेक्निक अप्लाई होंगी। एक्सपर्ट लोग कौन, जिन्होंने ये टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं, जिनको पता है ये कैसे अप्लाई करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे अप्लाई करनी है। कुछ चीज़ बनाने जा रहे हो तो अल्टीमेटली आपने ये करना है, नहीं प्रोजेक्ट मैनेज करने जा रहे हो तो फिर आपने ये करना है, नहीं बिज़नेस के अंदर मसले आ रहे हैं तो फिर नहीं डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बनाने जा रहे हैं तो फिर गेम थ्योरी। ऑब्वियसली मतलब पता होगा तो अप्लाई होंगी, अगर मतलब ही नहीं पता तो फिर अप्लाई भी नहीं होंगी। जो एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, अपना सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, एक्सेस करती हैं ये स्किल्स, कैसे, थ्रू आउटसोर्स। किसको आउटसोर्स करेंगी, किसी ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब क्या है, कंसल्टेंसी फर्म। कंसल्टेंसी फर्म कौन होगी, ऑडिट फर्म ही कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती हैं। कौन होंगे उसके अंदर, हम लोग होंगे कल को जब जाएंगे फर्म में। So by its nature, operation research required skilled labor, which often involves the employing of specialists. This can, of course, be costly. So it is normally seen either as an internal department within a large company, or accessed via an outsourced or bureaucrats. Bureaucrats mean consultancy firms. क्यों, उनसे जितना आपने काम लेना है उतना ही पे करना है,
रादर दैन ये एक्सपर्ट लोगों को बिठा के पूरा साल पे करते रहो। पूरा साल पे करना अच्छा खासा कॉस्टली होता है। क्यों? कल को हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो मुँह फाड़ के हम पैसे मांगेंगे कंपनी से, और अल्टीमेटली छोटी कंपनीज हमें अफोर्ड नहीं कर सकेंगी, ना ही हम किसी छोटी कंपनी में जाने को प्रेफर करेंगे, क्यों? हमें पता है कि यहाँ से हमें पैसे नहीं मिलने, ना ही आगे यहाँ से कोई ग्रोथ का चांस है। जहाँ पे हम जाएंगे भाग भाग के मल्टीनेशनल में, क्यों? वहाँ से पैसे भी अच्छे मिलेंगे, फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिलेंगी और आगे ग्रोथ के चांसेस भी मिलेंगे। लेकिन मल्टीनेशनल में तब जाएंगे जब हम बनेंगे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब हमारे नाम के साथ अच्छी फर्म का टैग होगा। कौन सी अच्छी फर्म? टॉप फर्म जिनको दुनिया जानती है। छोटी छोटी फर्म्स के पास मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि सिस्टम नहीं है वहाँ पे, गंदे चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छे नहीं हैं, इसलिए ऑडिट भी छोटी फर्म से नहीं करवाएंगी मल्टीनेशनल। किससे करवाएंगी? अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से। अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन से? बिग फोर। बिग फोर जो पहले कभी बिग 5 होती थी, एक ख़त्म होगी, पीछे बिग 4 रह गई थी। सो क्या करना है हमने इसके अंदर से? ये 7 कॉन्सेप्ट्स हमें डिस्क्राइब करने आने चाहिए। हॉलिस्टिक अप्रोच के ये 3 स्टेप्स हमें लिखने आने चाहिए। ऑपरेशन रिसर्च की एप्लीकेशन हमें कोई 5 पॉइंट लिखने आने चाहिए। ऐसा सेपरेट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से निकल आएंगे। और हमें ये इम्प्लीकेशन की 2 लाइनें भी लिखनी हैं। अभी हमारे पास कोई अच्छे 18 मिनट्स बच गए। इन 18 मिनट्स के अंदर हमें 4 चीज़ें अभी लर्न करनी है। 1 2 3 प्लस हॉलिस्टिक अप्रोच। सबसे पहले क्या करो? इजी काम हॉलिस्टिक अप्रोच के 3 स्टेप्स विद इन 5 मिनट्स ये हो जाएंगे। उसके बाद मैथमेटिकल लॉजिक को एक दफ़ा लर्न करके डिफ़ाइन करो, फिर ऑप्टिमाइजेशन और फिर मॉडलिंग। अभी ये विद इन 18 मिनट्स काम हो जाएगा। ये सारी एप्लीकेशन यही वाली, और ये जीरो सम इन नॉन प्रॉफिट। 2 तरह की गेम है डिसीजन मेकिंग की, ज़ीरो सम, नॉन ज़ीरो सम। हमें बिज़नेस को मैनेज करने के लिए ये अप्लाई नहीं करना, ये अप्लाई करना है। मीन्स सब का बेस्ट देखना है, सिर्फ अपना बेस्ट नहीं। हाँ, ज़ीरो सम पे कौन चलती है? मिलिट्री चलती है। क्यों? जंग, वॉर बिहेवियर है वो। क्या आपने अपना बेस्ट देखा, दूसरे का बेस्ट नहीं देखा? और वो मिलिट्री कार्य क्या रही होती है? वॉर। बम फाड़ना है तो फाड़ना है, बेशक उस दहशतगर्द के साथ मासूम जाने भी जाती हैं तो जाएं। सो अभी हम क्या कर रहे हैं? ये 4 कॉन्सेप्ट छोटे छोटे अभी लर्न करके लिखने जा रहे हैं, ताकि ये थ्योरी हमारी पक्की हो जाए। और उसके बाद हमारी थ्योरीज होगी ख़त्म, लेकिन चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ। एक टॉपिक और रहता है चैप्टर में, जो होपफुली हम कल कवर करके चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। अभी हम ये थ्योरी वाइंड अप कर रहे हैं। सो पहले हॉलिस्टिक अप्रोच के 3 स्टेप्स प्लीज़ लिखने आते हैं वो आपको, उसमें लर्न करने वाली कोई चीज़ नहीं है। कॉपी पेन आपके सामने चाहिए मुझे।